इस वक़्त हमें किसी भी प्रकार का विचार नहीं करना है, केवल और केवल पढ़ाई पे ही अपना सारा समय बिताना है। लेकिन हम अगर बात करें हाउसवाइफ़ की, तो उन्हें कभी-कभी ऐसा लगता है कि ना तो ये पढ़ाई हो रही है और ना ही ये पढ़ाई छोड़ी जा रही है। कहने का अर्थ है कि ज़िम्मेदारियाँ कभी-कभी इतनी हावी हो जाती हैं कि पूरा मन है कि हाँ, बस अब पढ़ने बैठ जाऊँ, मैं अपने टारगेट्स पूरे करूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, लेकिन वो समय नहीं निकल पाता है। पहले घर की पूरी ज़िम्मेदारियाँ हम पूरी करती हैं, फिर जाकर जब हम पढ़ने बैठती हैं तो अजीब लगता है, रोना आता है और लगता है काश मेरा वो वक़्त मुझे फिर से मिल जाए, जिसे मैं सच में जीना चाहती थी और किसी कारणवश मैं उसे नहीं जी पाई या फिर मैंने उसका महत्व नहीं समझा, या फिर आज जो वक़्त है इसे मैं जी पाऊँ, उसमें आगे बढ़ पाऊँ। तो क्या कभी इस उधड़-बुन में मन की उदासी में बेवजह रोना आया है? कभी लगा है कि क्यों है मेरी लाइफ़ ऐसी? मुझे इसे और बेहतर करना है। तो उस समय कुछ ना सोचिए, बस ये सोचिए जो बीत गया सो बीत गया, अब बस आगे बढ़ने का वक़्त है और मुझे लगातार आगे बढ़ते जाना है। आप जितना सोचेंगी उससे केवल और केवल आप अपने आप को परेशान करेंगे। इसका एक ही तरीका है कि आप बस चलते चले बिना किसी शिकायत के, क्योंकि वक़्त है, हमें ही बदलना है और अगर हम लगातार चलते रहेंगे तो हम हमारी मंज़िल तक ज़रूर पहुँच जाएँगे। आज एक ऐसी ही बात मैं भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आप पढ़ रही हैं, जितना भी समय मिल रहा है उसमें बहुत अच्छा कर रही हैं, तो भी हम बहुत अच्छा कर लेंगे, एग्ज़ाम को फाइट कर लेंगे। अपने लिए किसी भी प्रकार से आप निराशा उत्पन्न ना करें, आप बहुत अच्छा कर रही हैं और आगे भी बहुत अच्छा कर लेंगी। हाँ, वक़्त लगेगा, लेकिन अगर आप में उम्मीद है, आप में साहस है और आप नहीं टूट रही हैं, तो अपने आप को ज़रूर आप आगे ले जाएँगी। यहाँ पर मैंने आपको एक बात बताने की कोशिश की है कि आप जितना समय मिलता है, जैसे आपने दोपहर में पढ़ना स्टार्ट किया है या सुबह जल्दी आप पढ़ रही हैं या रात को आप लेट पढ़ रही हैं, आपका पूरा फ़ोकस पढ़ाई की ओर होना चाहिए। अदरवाइज़ आप जो समय निकाल कर अपने लिए यूज़ करना चाहती हैं, उसका पूर्ण यूज़ नहीं होगा, आप उसमें बेहतर नहीं कर पाएँगी। हम करते ये हैं कि इतना ही तो हमें समय मिलता है, उसमें से अगर हम हमारे समय को पूरी तरह से इधर-उधर की बातों में या फिर अपनी निराशाओं में डूबकर गँवा देंगे तो कब हम कर पाएँगे। तो आज से एक तो हमें निराश नहीं होना है, ऊपर से जितना भी हमें समय मिलेगा उसमें हम बेटर करेंगे। कभी नहीं सोचेंगे कि सामने वाले ने इसमें कितनी पकड़ बना ली है, लोग कितना पढ़ रहे हैं। बिल्कुल भी अपने आप को आप निराश नहीं करेंगी। आप हमेशा यही कहेंगी कि मैं जो कर रही हूँ बहुत अच्छा कर रही हूँ और आगे भी मैं बहुत अच्छा करूँगी और यहीं से आपके सफ़र में आप आनंद ले पाएँगी। हमें मर मिटना है। कहने का अर्थ है कि बिल्कुल भी हमें लापरवाही नहीं करनी है। तो अब हमें मर मिटना है। कहने का अर्थ है कि अगर 1% भी संभावना बचेगी, तो भी हम हमारा 100% देंगे और जितना भी बेहतर कर पाए करेंगे। आप जब एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए कि हाँ, मैंने पूरे फ़ोकस के साथ जितना समय मिला था उसमें खींच कर एक टॉपिक कंप्लीट किया है, बस उसे कंप्लीट करने के बाद उसे रिवाइज़ करना ना भूलें। उसे प्रॉपर्ली रिवाइज़ करें, उसे बहुत अच्छे से स्मरण शक्ति में लाएँ, उसे बार-बार ऐसे मतलब माइंडली आप रिकॉल करें कि हाँ, उसके जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो मुझे आ रहे हैं और उनके बेस पर मैं इस टॉपिक को सॉल्व कर सकती हूँ। जब हम रिवाइज़ेशन को महत्व देते हैं, तो जो टॉपिक हमने पढ़ा है, जो हमने 1 घंटा उसे दिया था, उस घंटे का सही से यूज़ हो पाता है। हम क्या करते हैं कि जल्दबाज़ी में तो होते ही हैं और एक टॉपिक जैसे ही हुआ, हम बस थोड़ा बहुत इधर-उधर का किया, जैसे पानी वगैरह पीकर आए या फिर कुछ और काम करके आए और नए टॉपिक की स्टार्टिंग कर देते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि आपका जैसे ही एक टॉपिक होता है, आप उसे कुछ देर रुककर आराम से रिवाइज़ कीजिए कि आपने क्या पढ़ा, कैसे आपने उसे समझा है, कौन-कौन से इम्पोर्टेंट
फैक्ट्स उसमें आपको मिले हैं उसे मैं एक बार रिकॉल करूँ, पूरा से उसे एनालिसिस करूँ। आप पानी पीते हुए भी ये कर सकते हैं, आप घूमते हुए ये कर सकते हैं, आप एक जगह बैठकर ये कर सकते हैं। कुल मिलाकर आपको 5 से 10 मिनट अपने साथ ज़रूर इन्वॉल्व होना चाहिए, जिससे कि पता चले कि आखिर उसने आपको कितना एंगेज किया, आपने कितना उस टॉपिक को अपने लिए तैयार किया। फिर जाकर आप दूसरे टॉपिक की ओर बढ़े। ये रिकॉलिंग हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव बनाती है, हमें उस टॉपिक के लिए समर्पित बनाती है, आगे के लिए वो टॉपिक हमें याद रहता है। जबकि अगर आप उसे लगातार बस केवल पढ़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है आपको याद हुआ या नहीं हुआ, बस ये है कि हाँ भाई पढ़ रही हूँ, तो वो एक दिखावे मात्र की पढ़ाई हो जाती है। हमें खुद से ही प्रॉमिस करना होगा कि जो हम पढ़ें वो बहुत अच्छा पढ़ें। बात करें इस लास्ट टाइम के शेड्यूल की, तो यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत कम समय बचा है। आप जितना भी समय निकाल पाए उतना कम है, लेकिन इन ढेरों जिम्मेदारियों के बीच ये समय निकालना भी मुश्किल हो जाता है। लगता है ये लाइफ थम सी गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो बस यही है कि एग्ज़ाम मुझे जितनी तैयारी हो गई है उसके आधार पर देकर आना है। लेकिन अगर आप इसे अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगी तो एक संभावना ये भी है कि ये जो थोड़ा-सा समय है, अगर मैंने जमकर तैयारी कर ली तो मैं लोगों के मुँह पर एक तमाचा मार सकती हूँ कि हाँ, देखो मैंने इतने परेशानियों और इस हालात में रहकर भी बहुत कुछ कर लिया है, और बिन बोले उन्हें अपनी बात समझ में आ जाएगी। तो आप बस 1% संभावना के पीछे भागिए कि हाँ, अभी भी वक़्त है, वो 1% संभावना है जब मैं जीत सकती हूँ। तो कभी भी निराश ना हो कि हाँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। जब भी आपको लगे कि हाँ, बस अब वक़्त जितना भी है वो मेरे पक्ष में है, मुझे इसे पक्ष में रखना ही होगा, तो निराशा त्यागते हुए उसे अपने पक्ष में ले आइए। इसके लिए आप अपने खान-पान पर ज़रूर ध्यान दें। जितना अच्छा आप खाना अभी यूज़ लेंगी, मतलब लाइट लें, बिल्कुल हेल्दी लें, थोड़ा-सा मतलब इस तरीके से लें कि हाँ, आपका जो शरीर है वो उसके अकॉर्डिंग ढला रहे, नींद कम आए, पानी वगैरह पीती रहें। साथ ही साथ आप जो सिटिंग अपनी देती हैं, चाहे वो आप चेयर पे देती हों, चाहे आप टेबल के ऊपर बैठकर पढ़ती हों, या आप किसी जगह भी बैठकर पढ़ती हों, वो सिटिंग प्रॉपर हो, वहाँ पर आपके लिए पूरी एक तरीके से आप ऐसा माहौल क्रिएट कर सकें जहाँ पढ़ाई का आपको प्रॉपर वे मिल सके। अगर ऐसा माहौल भी आपको नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, आप माइंडली स्ट्रॉन्ग रहे और एक जगह प्रॉपर्ली फिक्स कर ले कि मुझे यहाँ पर बैठकर पढ़ना है, और उससे आप अपने लिए एक नया मुकाम गढ़ सकती हैं। लेकिन इन चीज़ों का भी बहुत महत्व होता है। जब हमें पता होता है कि हाँ, मुझे इस तरीके से यहाँ बैठकर पढ़ना है, तो आप अपने लिए एक पोजीशन सोच चुके हैं, उस पोजीशन पर आप बैठे हैं, तो मन भी पढ़ने का करता है। तो अगर आप नीचे बैठकर पढ़ते हैं या फिर आप टेबल पर समय बिताते हैं, बस एक बेड पर बैठ के नहीं पढ़ना है। बेड से आपको दूरी बनाए रखनी है कि हाँ, मुझे बेड पर नहीं जाना है, क्योंकि बेड पर पढ़ना किसी प्रकार से भी सही नहीं है, ये हमें आलस ही दिलवाता है। इस तरीके से आप अपने बैठने का ध्यान रखें, खान-पीन का ध्यान रखें। ज़्यादा पढ़ना होता है, देखो पढ़ना तो हमें इन दिनों बहुत है, 6 से 7 घंटे, 10 घंटे निकालना ऐसे ही नहीं होता। और फिर ये भी हमें पता है कि इन 10 घंटों में अगर हम बात करें कि हाँ, हमने 10 घंटे पढ़ाई की है, तो प्रॉपर 10 घंटे कभी नहीं होता है। उसमें से 5 से 6 घंटे ही अच्छा हो पाएगा, ये भी बहुत ज़्यादा है। नहीं तो 3 से 4 घंटे ही हम बेस्ट पढ़ाई मान सकते हैं। लेकिन ये भी हमने तब निकाली है जब हम 8 से 9 घंटे दे रहे हैं। अदरवाइज़ अगर आप सोचें कि मैं मात्र 2 से 3 घंटों में ही बहुत कुछ कर लूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। आप 2 से 3 घंटों में अब इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाएँगे, दोनों पेपर्स मैनेज नहीं कर पाएँगे। तो ऐसी लापरवाही बिल्कुल ना करें। हमें दोनों पेपर्स को साथ लेकर चलना है, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं या फिर सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं। दोनों में ही दोनों पेपर्स का बहुत अधिक महत्व है, तो आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। अपने लिए जितना अधिक समय निकाल सकें निकालें, और सुबह यदि आप फर्स्ट पेपर लेते हैं तो दोपहर को आप अपने सेकंड पेपर को समय ज़रूर दें। इसी के साथ यदि आप सेकंड पेपर को रात को लेते हैं, तो पूरे दिन में जितना भी समय मिले उसमें से फर्स्ट पेपर को आप बहुत अच्छा
समय दे सकती हैं। तो कुल मिलाकर दोनों पेपर्स को हमें समय देना है और प्रैक्टिस का समय ज़रूर निकालना है, क्योंकि जितना अच्छा पढ़ा है यदि उसकी प्रैक्टिस हम कर लेते हैं तो ही हम बहुत अच्छा मान सकते हैं। इस समय आपके शॉर्ट नोट्स आपकी मदद कर रहे होंगे। यदि आपने पढ़ते वक्त अपने लिए जो भी शॉर्टली लिखा था उन्हें आप अब लीजिए, उन्हें अब रिकॉल कीजिए और जो अपनी थ्योरी है उससे अप्लाई करते हुए एक प्रॉपर रिवीजन लीजिए और एक प्रैक्टिस को जारी रखिए। यही हमें आगे बढ़ा रही है कि जितना ज़्यादा आप चाहते हैं कि पुराने टॉपिक्स रिवाइज हो जाए, पुराने टॉपिक्स तैयार हो जाए और जो भी मैं नया पढ़ूँ वो भी मेरे से अच्छे से हो जाए, तो जितना आपने पहले पढ़ा था, शॉर्टली उन्हें लिखा था, उन टॉपिक्स को अब आप रिवाइज कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अभी हमारी ये कंडीशन चल रही है, चाहे जो परिस्थितियाँ हों, जैसे भी हालात हों, इस समय हालात भी देखिए हमारे पक्ष में नहीं होते हैं, ये मजाकिया बात नहीं है। आपने भी नोटिस किया होगा कि जब इस कदर हमें हमारे इस सफ़र की लगन लगी है, उसी समय परिस्थितियाँ अपोज़िट हो गई हैं, कोई भी बात हमारे पक्ष में नहीं हो रही है, लग रहा है समय हम कहाँ ले जाना चाहते हैं और ये समय खुद हमें कहाँ ले जा रहा है। तो बिल्कुल भी निराश ना हो, इस विपरीत परिस्थिति में भी अड़े रहें और अपने आप को जितना भी यहाँ पर आप घस सकें ज़रूर घसें, क्योंकि ये वो पल है जब यहाँ से हीरे तैयार होंगे और वही हीरे हमें बनना है। तो आप कितनी मेहनत कर रही हैं, किस प्रकार से अपनी परिस्थितियों से लड़ रही हैं, यही आपकी सच्ची सफलता है। तो अपनी सफलता को लगातार जारी रखिए, हर दिन मिल रही ये सफलता ही आपको आपकी मंजिल तक ज़रूर पहुंचाएगी। उस दिन आप अपने लक्ष्य तक पहुंचकर ये ज़रूर कहेंगे कि देखिए मेरा सफ़र कुछ ऐसा था। तो अपनी आप बीती सुनाने के लिए तैयार रहिएगा। इस संघर्ष से लड़ते हुए आप अपने आप को मजबूत बना रही हैं, अपने आप को घड़ रही हैं। तो बिल्कुल भी ना घबराएं कि हाँ मेरी ही ऐसी परिस्थिति क्यों है, मेरे ही हालात ऐसे क्यों हैं। यही आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएंगे। बस आप टूटिए नहीं, झुकिए नहीं, रोना आ रहा है या फिर आपको लग रहा है कि छोड़ दूँ, तो बिल्कुल भी नहीं, छोड़ना नहीं है। एक बार रोकर आप अपने आप को मनाइए, अपने आप को फिर से मोटिवेट कीजिए और आगे बढ़ जाइए। हर कोई टूट रहा है, हर कोई आगे बढ़ रहा है, बस हमें हमारे ऊपर विश्वास होना चाहिए तो ही हम जीत पाएंगे। आप जीतेंगी, आप ज़रूर जीतेंगी, हम सब जीत जाएंगे और लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। ऑल द बेस्ट।